तो बेकारी हो गए हैं, ये तो बेकार हो गए हैं, ये तो करते कुछ नहीं हैं। नौजवान पागल नहीं होते। हर नौजवान की अपनी कहानी होती है। मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। हर इंसान के अंदर एक पूरी दास्तान छुपी होती है, जिसे हम ज़िद्दी कहते हैं। शायद वो अंदर से खौफज़दा हो, और आप जिसे सुस्त कहते हैं, सोए रहते हैं, काम नहीं करते, शायद वो ज़हनी थकन हो उसके पास कोई चारा ना हो, हाथ पाँव मारने के बावजूद उसके पास कुछ ना रहा हो। हम उन्हें बदतमीज़ कह देते हैं, बेशऊर कह देते हैं। शायद वो ज़िंदगी किसी खामोश जंग में मसरूफ़ हो। क्या पता कौन सी मुश्किलात हों जो उसको बाहर ना निकलने देती हों। इसलिए प्लीज़ खुदारा, लोगों के रवैयों को देखने से पहले उनकी कहानी को समझने की कोशिश करें। हो सकता है जिसको सबने छोड़ दिया हो वो अंदर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो, वो ज़हनी मरीज़ बन चुका हो। समझने की कोशिश करें। और क्योंकि जब समझ बढ़ती है, हम किसी को रीड करते हैं, किसी को पढ़ते हैं, तब हमें शऊर भी आता है, हमारी अंदर की हिस्स भी जागती है और हमारा गुस्सा कम होता है। और याद रखिए, जब गुस्सा कम होता है तो आपके रिश्ते बहाल होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आप किसी को दिलासा, सहारा, उम्मीद नहीं दिला सकते तो खुदारा उनके साथ ज़्यादती भी ना कीजिए। उनको बुरा भला, बदतमीज़ और सुस्त, काहिल और निकट्ठू, निकम्मा ना कहें, कि यही अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाज़ दफ़ा ख़ुदकुशी पर मजबूर कर देती है। और ख़ुदकुशी जान के नहीं करता कोई, उसे हालात इस नहज पर ले आते हैं। अगर कोई आपका सहारा चाह रहा है, आपसे कुछ मांग रहा है, तो उसकी कहानी को टटोलें, उसे प्यार से समझें, उसे प्यार करें। हो सकता है आपकी प्यार की ताकत हर चीज़ पे भारी हो जाए। प्यार से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। उससे, नफ़रत से नौजवान नस्ल के जज्बात मजरूह होते हैं। खुदारा अपनी नौजवान नस्ल को समेटिए, उन्हें दूर करने की बजाय उनसे प्यार और शफ़क़त से पेश आइए। हमारे बड़ों का, हम लोगों का इस वक्त नौजवान नस्ल के लिए पॉजिटिव रवैया होना चाहिए, ना कि हम उन्हें डांट के, गुस्सा करके इस सतह पर ले आएं कि वो अगला कदम या छलांग लगाना, या ट्रक के नीचे आना, या नशे की आदत में पड़ जाना। और उनको इस मकाम तक पहुंचाने वाले हम होंगे, और जिसका रिज़ल्ट हमें शायद जब तक हम जिए पछतावा हमें उसमें डबोए रखे, और हम उस फेज से निकल भी ना सकें कि काश हमने ऐसा ना किया होता तो आज एक नौजवान जान ना चली जाती। दोस्तों, बात मेरी तवील हो गई है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। आज का नौजवान नस्ल, आज का हर नौजवान फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। बाप कहता है मेरी बात नहीं सुनते, बेटा कहता है बाप मुझे पूछता नहीं है। कहाँ तज़ाद आ रहा है, कहाँ फ़र्क आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों बाप बेटे को नहीं समझ सकता, बेटा बाप को नहीं पहचानता? ये सारी बातें हैं हमारी कम्युनिकेशन गैप की। जहाँ कम्युनिकेशन गैप आता है वहाँ इस तरह की बातें जन्म लेती हैं। अपनी औलाद से मस्बत रवैया रखिए, अपनी औलाद से प्यार कीजिए, उनके दुख को समझिए, उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश कीजिए। खुदारा अपनी नौजवान नस्ल को बचाइए, और उसमें सबसे बड़ा किरदार आपका, फैमिली का, रिलेटिव्स का है।